हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ और सवाल मोड के ऊपर करने वाले हैं। जो मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। आज उन्हीं में से एक दो सवाल मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे करवा देता हूँ जो पिछली बार दिए थे। ये मेरे पास RBD पब्लिशर की बुक है जो फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए पब्लिश की जाती है। इसमें मैं दो एग्जाम्पल करवाता हूँ। एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 51 है, हो सकता है नई पुरानी बुक में आगे पीछे हो गया हो। एग्जाम्पल नंबर 51, ठीक है। इस सवाल में हमसे क्या पूछा है बेटा, कहाँ गया, कैलकुलेट एरिथमेटिक एवरेज। बेटा एरिथमेटिक एवरेज मीन को बोलते हैं। मीडियन भी पूछा है और मोड भी पूछा है, तीनों चीज़ें पूछी हैं। जब सवाल में तीनों चीज़ें पूछी हो ना तो दो ही चीज़ें निकालो और मोड को निकाल दो उससे, एम्पेरिकल मेथड से, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आज तुम लोगों को एक चीज़ भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो अब हम कर रहे हैं सवाल। एक बार मुझे बताओ कि सेंट्रल साइज दे रखे हैं सवाल में। एग्जांपल नंबर 51 डाल दूँ ना, ठीक है बेटा। सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू। कितनी है मिड वैल्यू? 5, 15, 25, हाँ। ओहो, काफ़ी बड़ा सवाल है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 8, 10, 14, 22, 21, 16, 9, 3। टोटल दे रखा है? दे रखा है पूरा? नहीं दे रखा। चलो मीन मीडियन मोड निकालना है बेटा। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये सेंट्रल साइज है, जब भी ऐसा दे रखा हो तो इसको पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट, मैंने सिखाया था। 5 और 15 का गैप देखो, 15 माइनस 5 अपॉन 2, इसको बोलते हैं डिफरेंस अपॉन 2। तो कितना हो गया? 10 अपॉन 2 यानी कि 5। अब ये 5 इन सब में से माइनस करोगे तो लोअर वैल्यू आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर वैल्यू, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये माइनस करने से लोअर वैल्यूज आ गई। अब प्लस करने से अपर वैल्यूज आ जाएंगे, यानी 5 में 5 प्लस करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब इसमें मीन मीडियन मोड सब कुछ पूछा है। चाहो तो अच्छा, मिड वैल्यू को ही एक्स भी बोलते हैं, हाँ या ना? मिड वैल्यू को ही एक्स भी बोलते हैं। चाहो तो शॉर्टकट फार्मूला लगा लो, चाहे तो कोई सा भी। पहले मैं मीडियन, अगर कभी भी तीनों चीज़ें पूछी हो ना तो पहले मैं मीडियन निकालना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके लिए टेबल में केवल एक ही लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है। तो CF निकाल देते हैं। 5, 15, 29, 51, ठीक है। सही है क्या? नोट तो कह रहे हैं, 3 तो 5, ठीक है। उसके बाद 72, 78, 88 और 88, 9, 97 और 100। इसका टोटल भी कितना होना चाहिए? 100, ठीक है। अब मीडियन का फार्मूला लगाएंगे पहले, स्मॉल m, कौन सा? n अपॉन 2th टर्म, याद है आप लोगों को? तो 100 डिवाइड बाय 2 यानी कि 50th टर्म। अब हम इसे CF में ढूंढेंगे। ये आ गई कहाँ 50-50? ये रहा। तो L, अच्छा बड़ा M का फार्मूला लिख दो, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल m माइनस सी। L यानी कि कितना? 30, I यानी कि 10, F यानी कि 22, स्मॉल m था 50 और C था उससे ऊपर वाला यानी कि 29। ये कितना हुआ? 21। हेल्प करोगे मेरी? 22 लिखा है बेटा। बताओ टोटल करके बताओ, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। सॉरी, 210/22, 9.54। तो आंसर आ गया 39.54। और अगर आगे और वैल्यूज है तो बता दो 54 क्या गया तो। अच्छा 5454, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, अगर 4 डिजिट तक लिख लो तो अच्छा रहता है। चलो, अब ये तो था मीडियन का टॉपिक, मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब मैं मीन के लिए कर रहा हूँ। कौन सा फार्मूला लगाऊँ, डायरेक्ट या शॉर्टकट? शॉर्टकट लगा लेते हैं, क्योंकि हमेशा शॉर्टकट ही लगाना चाहिए। तो बेटा याद है पहले क्या निकालते हैं, dx इक्वल्स टू x माइनस ए। और a में, चलो मीन का फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। a में सबसे छोटे को मान लूँ, ये मिड वैल्यूज हैं, इसे 5 को मान लूँ। चलो सब में से 5 माइनस कर दो बेटा मिड वैल्यूज में से, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब निकालेंगे f इंटू डी एक्स। फिंगर रखा करो हमेशा ताकि गलत मल्टीप्लाई ना हो जाए। 5 0 0, 10 धम 100,
14 दूनी 28, 22 दिया 660, 840, 16 पंजे 80, 9 छिक 54 और 3 सत्ते 210। ठीक है, 8 4 14 4 18 4 8 4 14 4 18 4 22 और 1 23, हाँ से लगी 2 2 और 1 3 तो 5 6 11 और 8 19 और 27 और 5 32 और 2 34। सही है। अच्छा, तो ये हो गया 34 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 5 प्लस 34.3 यानी कि 39.30। डन। अब मोड का फार्मूला लगाएंगे दूसरे वाला। ठीक है, जेड से ही निकाल देते हैं एक बार। जेड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलो, अच्छा, जिस दिन मैं आप लोगों को ये फार्मूला पढ़ा रहा था उस दिन मैं बोल भी रहा था ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये फार्मूला आ जाता है वैसे का, है ना। और वही देखो, वही हुआ है ना। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन का फार्मूला क्या, वैल्यू क्या थी, 39.5454 माइनस 2 इंटू 39.30। ये कितना हो जाएगा, 118 माइनस 8 0 7 4 11 40.03। एक बार बुक से आंसर मैच कर लो और अप्रॉक्स लिख देना इसके आगे। मोड का आंसर आ रहा है इनका कितना आ रहा है, 44 आ रहा है इनका, है ना। तो ये हमारा एक अप्रॉक्स आंसर आ जाता है 40, इनका 44 आ रहा है क्योंकि इन्होंने, हाँ अब मैं वही कर रहा हूँ। अब हम लोग एक ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो ग्रुपिंग टेबल से मोड का आंसर निकाल के देखते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा था वो तो ग्रुपिंग टेबल थी। तो चलो अगर ग्रुपिंग टेबल से भी निकालते हैं तो कितना समय लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर में 36 मिनट मिलने वाले हैं सवाल करने के लिए और अब ये केवल 6 मिनट में हमने पूरा किया है बिना कैलकुलेटर के, है ना। तो ग्रुपिंग टेबल में एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसी के आगे बना दूं। तो अब मैं बना देता हूं फर्स्ट कॉलम यानी ऐड 2, 5 और 10 15। कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी। एक काम करें, एफ को दोबारा से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 5 10 14 22 21 16 9 और 3। ठीक है, चलो अब पहला कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम 5 और 10 15, 14 और 22, 4 और 2 6, 1 और 2 3, 21 और 16 37, 9 और 3 12। दूसरा कॉलम 10 और 14 24, 22 और 21 43, सही है ना, 16 और 9 25। थर्ड कॉलम 5 और 10 15 और 14 29, है ना, 2 और 1 3 और 6 9, 2 और 2 4 और 1 5। फोर्थ कॉलम 10 और 4 और 2 6, 1 और 1 2 और 2 4 46। और फिर कहाँ पे आ जाएगी, 1 और 6 7 और 9 16, 1 और 2 3 और 1 4 46, है ना। तुम्हारा आया था 2 बार 46 फिर। अच्छा, पांचवा अब क्या करना था, 2 छोड़ना है। 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 2 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद 6 और 9 15 और 3 18, 1 और 1 2 28। हो गए सारे। चलो अब क्या करेंगे, एनालिसिस। तो पहले रेड मार्क कर लें सबको। इसमें हाईएस्ट क्या है, इसमें 37, इसमें 43, इसमें 59, है ना, इसमें दोनों हैं और इसमें 57। ठीक है, चलो लाइनें खींचें। सबसे पहले 22 के सामने एक लाइन, 37 यानी कि इसके सामने एक और नीचे वाले के सामने एक, फिर 43, ठीक है, यानी कि 22 के सामने एक और 21 के सामने एक, 59 यानी कि 14 के सामने एक, 22 के सामने और 21 के सामने। 59 का 2 और 1 3 और 6 9, हाँ, तो 22 21 और 16, फिर 46 यानी कि 10 14 और 22, है ना, 10 14 और 22, फिर 21 16, 21 16 और 9। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 57। 57 किसका आएगा, 14 22 इसका, 4 और 2 6 और 1 7, हाँ, तो 14 22 और 21। अब इसका आंसर भी 5 आया, इसका आंसर भी 5 आया, ये तो समस्या हो गई।
है ना। तो जब ऐसा हो जाए तो अब आपको क्या करना है, वो अगला स्टेप जो मैंने पिछली क्लास में ट्रिक वाला बताया था, दोनों के सामने जाओ एक बार, यानी एक ये वाला डाउट चल रहा है और एक ये डाउट चल रहा है। तो पहले 422 देखते हैं एक बार, 422 उससे पहले वाली और उससे बाद वाली दोनों को जोड़ दो। 22 से पहले क्या है 14 और 22 से बाद में क्या है 21। दूसरा जो है वो 21 वाला है, तो 21 को बीच में रखो, उससे पहले वाला यानी कि 22, उसके बाद वाला यानी कि 16, इन्हें जोड़ लो। इनमें से जो ज़्यादा हो वो चेक कर लेना। 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 2 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 6 9, 1 और 2 3 और 2 5, ये कितना है 5 था। कौन से वाला ज़्यादा है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर निकलेगा, हाँ या ना। ठीक है, अब जेड का फार्मूला लगा दो, L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना, इंटू आई, यही होगा। चलो तो अब 21 21 21 ये रहा L यानी कि 40। डेल्टा 1 का मतलब होता है F1, इसको मैं F1 बोलूँगा, इसको F0 और इसको F2। 21 में से 22 गए तो 1, 21 में से 16 गए तो 5, इंटू आई का मतलब कितना हुआ 10। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 बटा 6, यानी 40 प्लस 6 एक कम 6 बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, लगभग 1.7। तो कितना आंसर आ रहा है 41.7, जो कि एक अप्रॉक्स आंसर बिल्कुल इससे आसपास है। ठीक है, क्लियर है। बुक वालों का क्या आंसर है 44 आया। उन्होंने 44 कैसे निकाला, वैसे हमारे वाला सही है, इन्होंने कैसे निकाला है, फार्मूला और कोई है ही नहीं। 16, इनका 16 कैसे आया ये, अच्छा ऊपर F2 लगा दिया इन्होंने। सोलह क्या था यहाँ पे, ये लिया है, बिल्कुल गलत, ये तो कोई फार्मूला ही नहीं होता मोड का। F0 प्लस F2, नहीं 22 प्लस 16, 22 प्लस 16 गड़बड़ है। आप तो यही लेंगे जो मैंने करवाया है, ठीक है, यही आपका आंसर कहलाएगा। गड़बड़ है कुछ ना कुछ, या हो सकता है उन्होंने कुछ और ऐसा किया हो जो अपन को ना पता हो। गड़बड़ बोलना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मोड के जो फार्मूले होते हैं उससे ही हमारा आंसर सही है। नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है बेटा। बिल्कुल, पेज नंबर 5 और 6 पे एक बात लिखी हुई है, आर टू बी अप्लाइड इन द केस मोड डज नॉट लाई इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास ग्रुप। बिल्कुल सही बेटा, मैंने वही बोला कि हो सकता है हमें ना पता हो, ये बात ऐसी हो सकती है। ठीक है, सवाल वाले सही हैं, बुक वाले सही हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बात पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक हम जा रहे हैं नोट्स में जहाँ पे मोड के सारे फार्मूले दे रखे थे। यहाँ पे इस पेज पे 4 फार्मूले, ये 4 फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए कि मोड के ये तो नॉर्मल फार्मूले हैं, लेकिन अगले पेज पे 5वें नंबर पॉइंट से जो फार्मूले दे रखे हैं, पहले फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे लाइन क्या लिखी हुई है इस पर। कहाँ है ये, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है बेटा, ये आओ पढ़ के बताता हूँ। कह रहे हैं फॉर्मूला 5 and 6 are to be applied in the case the mode does not lie in the highest frequency। ये हमें कब करना है, यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग भी इसको ऐसे रेड पेन से काटेंगे, बाद में दूसरा फार्मूला लगाएंगे कब, जब मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 22 है ना, 22 में तो है नहीं, वो कहाँ पे है 21 वाले में है। तो जब वो दूसरे वाले में हो, हाईएस्ट वाले में ना हो, तो ये फार्मूला ना लगाते हुए फार्मूले को चेंज करेंगे, और फार्मूला क्या हो जाएगा आओ जरा देखते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा हो जाएगा बेटा, और ये कब लगाना है समझ में आ गया, जब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। Z इक्वल्स टू L प्लस F2 अपॉन F1, F0 लिखो या F1 लिखो, बात तो एक है ना, F1 प्लस F2 इंटू आई, F1 प्लस F2 इंटू आई। उन्होंने F0 भी लिखा हुआ है ना, वो माइनस वाले में करना है, आपको यही लिखना है F1 प्लस F2, जो मैंने लिखा है ना यही फार्मूला यूज़ करना है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग का फर्क है। ठीक है, चलो
करें बेटा। देखो अब एल तो फिर से वही लेंगे, क्या ले रहे थे हम लोग, कौन सी सीरीज में थे हम लोग, 40 से 50 में, तो 40 लेंगे। F2 किसको बोलेंगे, ये रहा F2 यानी कि 16। F1 किसको बोलेंगे, इसको 21 को, है ना। और F2 बुक वालों ने क्या कर रखा है इसमें, 21 + 16 ही कर रखा है या कुछ और कर रखा है, और इंटू, लेकिन यहाँ फार्मूले में तो F1 है तो F0 ही ले होंगे, टाइपिंग एरर हो गया होगा इनका। F0 इस बुक में है नहीं, तुम्हारे वाली बुक में पेज फार्मूले में जहाँ ये दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे F1 लिखा हुआ है ना, टाइपिंग एरर हो गया। लेकिन पुरानी हिंदी मीडियम की है क्या वो, तो ऐसा कैसे कि पुरानी में सही है नए में गलत है, भाई पुराने में गलत हो नए में सुधार देते हैं, वो तो समझ में आता है, नए में गलत नहीं होता क्योंकि F0। हाँ तो एक सेकंड रुको, तुम्हारी बुक का आंसर क्या है 53 वाले का, यानी आंसर सेम है दोनों बुक का, है ना, F0 + F2। तो ये फार्मूला हम लोगों को लगाना है इस सवाल में। तो यहाँ F0 क्या था हमारा 22, ठीक है, इंटू आई कितना है 10, तो 40 + 160 डिवाइड बाय 38 कितना हो जाएगा बोलो, तो 44.21 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल से हमने एक स्पेशल पॉइंट बात सीख ली, क्या कि जब मोड डज नॉट लाई इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर ये होता है, टाई ब्रेकर आपका। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो स्टेप समझ में आए सारे इस सवाल के। चलो क्लियर है, पेपर में आएगा तो आप लोग जेड से ही आंसर निकाल दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और सवाल मेरे को आज की क्लास में करवाना था आप लोगों को, कौन से वाला सवाल था बेटा वो, इससे नेक्स्ट या एक छोड़ के नेक्स्ट, हाँ ये करें। चलो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आओ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 52, ग्रुपिंग टेबल इधर तो बनेगी न्यूज़, चलो बना दूंगा। आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं 20 से 25 से लिखना चालू करेंगे। आप कहाँ से चालू करेंगे, हाँ सारे बराबर है ना, कहाँ तक जाऊँ, फ्रीक्वेंसी बताओ, 5, 7, हाँ 8, 18, 15, 12, 7, 5 करें बेटा। चलो देखते हैं एक बार, सबसे पहले पहला कॉलम, ठीक है, पहले कॉलम में क्या आएगा, 5 और 7 12, 8 और 18 और 8 26, 15 और 12 27, 7 और 5 12। दूसरे कॉलम में 7 और 8 15, 18 और 15 33, 12 और 7 19, ठीक है। तीसरा कॉलम 5 और 7 12 और 8 20, 18 और 15 33 और 12 45। चौथा कॉलम 7 और 8 15 और 18 33, 15 और 12 7 हैं बोलो, 15 और 12 27 और 7 34, सही कर रहा हूँ ना। पांचवा कॉलम लास्ट, दो छोड़ दो, 18 और 8 26 और 5 31 10 41, बस कौन कौन से, ये 3 जोड़े थे ना, अच्छा 12 और 7 19 और 5 24 हो गए सारे। चलो आ जाओ एनालिसिस टेबल, देखें सबसे पहले हाईलाइट कर दो, ये 27, ये 33, ये 45, 18 कहाँ है, हाँ उसके बाद 34 और 41, डन। चलो पहले 18 के सामने एक लाइन खींच दे, फिर 33 वाला, हाँ 27 वाला 15 और 12, उसके बाद 33 18 और 15, ठीक है, फिर 45 18 15 12 ना, 5 13 तो 15, हाँ 18 15 12, उसके बाद 34 का मतलब 15 12 7, 15 12 7, उसके बाद 41 का मतलब 7 8 15 नहीं 8 18 15, 8 18 15, डन हो गए सारे। तो ये 5, ये 4, ये 1, ये 3, ये 1, ये 5 था किसमें 15 में,
इसी में था। तो चलो L प्लस आई अपॉन एफ सॉरी Z इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। L कितना लूँगा मैं इसमें 40 प्लस डेल्टा 1 का मतलब 15 माइनस 18, तो 15 माइनस 18 का मोड लगा देना है आपको, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी 15 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 12 इंटू आई का मतलब 10, अच्छा 5 था इसमें, तो 40 प्लस ये हो गया 3, ये हो गया 3 और 3 6 इंटू 5, तो 15 को 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 42.5 आंसर आ रहा है क्या? नहीं 40.9 आ रहा है इनका एक जगह, और दोबारा इन्होंने किया तो 43 आ रहा है। वही दो अलग अलग तरीक़ों से करने से अलग अलग आंसर आ रहे हैं। नहीं ये तो मीन निकाला हुआ है, सॉरी, इन्होंने मोड का आंसर इनका 43 आ रहा है। अच्छा फिर से वही अभी सीखा था, फिर वही गलती करी। क्या यहाँ पे क्या सीखा कि हाईएस्ट वाला तो आंसर नहीं है, आंसर कौन से में है? तो क्या नहीं, यहाँ पे हमने क्या सीखा? व्हेन द मोड डज नॉट लाई इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला चेंज क्यों किया? क्योंकि जो हमारा आंसर निकालना था वो 21 में निकल रहा है और 21 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे 15 में आंसर निकल रहा है और 15 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि 415, ठीक है, तो क्या करोगे? Z इक्वल्स टू L प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। L कितना है बेटा? 40 प्लस F2 है 12, F0 कितना है? 18 और ये है 12 इंटू 5, है ना। तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 30, 42 आंसर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों सवालों में एक ही कॉन्स्ट है, बुक में 43 है, मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो, 18 12 30 12 5 60 सही है मेरी कैलकुलेशन। तो कौन सा लगाया? नहीं उसने वो लगाया, फ़र्क नहीं पड़ता, 12 5 60 उसकी कैलकुलेशन एरर है। तो भी आंसर तो वही आना चाहिए ना। आप तो ऐसे ही लोगे ना, बढ़ते क्रम में लिखा है ना, उसने घटते क्रम में लिखा है, हमने तो बढ़ते क्रम में लिखा है ना। तो L प्लस कैलकुलेशन चेक कर लो, 40 सही है अपना। उसने माइनस वाला फार्मूला लिया है बेटा, L2 माइनस वाला तब लेते हैं जब डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे 18/30 करें, अच्छा तो यहाँ पे क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी सही लिखी है ना सारी लाइन से। उसने पता है क्या कर लिया, उसने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। उसने जैसे इसको ले लिया 18 और नीचे ले लिया 12 प्लस 18, समझ गए, 30। तो 18 इंटू 5 डिवाइड बाय 30, ये करना 90 डिवाइड बाय 30, 40 प्लस 90 डिवाइड बाय 30, है ना। हाँ उसने क्या लिया, ये गलत पकड़ लिया, F0 F2 ऊपर नीचे पकड़ लिया। उसने इसको F0 ले लिया और इसको F2 ले लिया, क्योंकि उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया है, इसलिए आप यही करके आना जो मैंने बताया F2 वाला, ठीक है। चलो ये रेड पेन वाला मिटा देता हूँ, उसने उल्टा पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, और हमने सीरीज जैसे लिखी है उसके हिसाब से यही आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये दो सवाल हमने हो गए, और देखते हैं अभी इसके बाद हमने और कोई सवाल दिया था, कौन सा था? 50, हाँ जो भी था नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों के सीरियल नंबर सेम है, 53 दो सवाल दोनों के सीरियल नंबर सेम डाल दिए। और अगला कौन से नंबर पर दिया है? नहीं वैसे देख रहा हूँ सीरियल नंबर क्या डाला है उन्होंने, 57 56, इसे 54 कर लो, 55 कहाँ गया पता नहीं, सीरियल नंबर गड़बड़ कर रखे हैं, छोड़ो। खैर आपको पूछना है दोनों में से कोई MGS में आया हुआ या ऊपर वाले सवाल में से कोई भी? तो जब उसने दूसरे वाले मेथड से किया ना, तो वहां पे क्या आ रहा होगा, जो हमारा मेन आंसर है, ग्रुपिंग टेबल जब बनाओगे 53 को करना, जब ग्रुपिंग टेबल बनाओगे तो सेम यही वाली सिचुएशन आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी तो फार्मूला ये वाला लगा लेना, हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद उससे अगला वाला जो है 0 से 100, 100 से 200 वाला, ये तो मिसिंग हो रहा था, आपने बोला था। अच्छा मिसिंग, ये तो करवाना था फिर। लाओ इसको, इसी के लिए तो छोड़ा था मैंने शायद नेक्स्ट क्लास का आज का। चलो ठीक है, फिर मोड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखूं? 54 डाल देता हूँ इसको मैं, क्योंकि 3 तो बीच वाला हो गया है ना। 54 बताओ क्या सवाल था, 0 से 100, कहाँ तक जाऊँ? 500 से 600, फ्रीक्वेंसी 140, 230, 230, 270, X, 150, 140, 140। अच्छा कुछ और एक चीज मिसिंग है, तो कुछ दे भी रखा होगा। मोड दे रखा है 240, ठीक है। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ मोड दे रखा है हमें कितना, 240। चलो मोड निकालने के लिए सबसे पहले अच्छा अब इसमें बड़ी ग्रुपिंग टेबल तो बनाएंगे नहीं, छोटा फार्मूला ही लगाएंगे L प्लस वाला, क्योंकि ग्रुपिंग टेबल बनाने से तो फिर सॉल्व होगा ही नहीं बना। तो बेटा क्या फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आंसर 240 है, यानी आंसर पक्का यहां लाई करेगा, ये बात तय है। यहां L ये है, I ये है, F1 ये है, F0 ये है और F2 ये है। कोई डाउट किसी को? नहीं, बस सॉल्व कर दो। Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू I। तो L कितना है 200, ये मोड कितना था 240 प्लस F1 यानी कि 270 माइनस 230 इंटू I कितना था 100, फिर से 270 माइनस 230 प्लस 270 माइनस x, बस सिंपल। ये 200 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 40। ये 40 इंटू 100 कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 40 और 270 ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस x, ये कितना हो गया 310 है ना, 310 माइनस x, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 310 माइनस एक्स बराबर 400। इसको यहीं रखो, 310 माइनस एक्स, 40 को डिवाइड में ले जाओ तो कितना बचा 10, तो 310 माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, बस इजी था, आया समझ। चल तो यहाँ आके हमारा मोड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फाइनली एक नया फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। हाँ बोलो बोलो बोलो। 300 आ रहा है मेरा, तो इनका कितना आ रहा है 210 आ रहा है इनका। मेरी कैलकुलेशन एरर हुई है क्या कहीं पे? बहुत डिफरेंट आंसर। एक बार वैल्यूज चेक कर लो, वैल्यूज तो सही लिखी है ना मैंने। 140, 230, 270, उसके बाद x, फार्मूला क्या अलग है? बात तो वही है ना, बात तो वही है। मैं अरे ये 200 ये मैंने गलत लिख दिया शायद, F1 नहीं सही तो लिखा है। 270 दो बार, 230 एक बार, सही है। और माइनस एक्स, मैंने ये माइनस एक्स को गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, चलो करें। F1 माइनस 270 माइनस 230 सही लिखा है, 270 माइनस 230 ये भी सही लिखा है, 270 माइनस एक्स ये भी सही लिखा है, और इंटू आई 100 भी सही लिखा है। अब नीचे आ जाओ यहाँ पे, ये 200 इधर जाके माइनस का हो गया, 40 बचा, 270 में से 230, हाँ हाँ सही है, 40 इंटू 100 400, क्या क्यों 40 इंटू 100, हाँ ये गड़बड़ है, ये 4000, ये 4000, ठीक है। हाँ तो ये 100 और 300 में 310 में से 100 गया तो आंसर कितना आ गया 210, वो एक जीरो की गड़बड़ थी, ठीक है 210, ये 4000 होना था। क्लियर है? चलो तो यहाँ आके हमारे मोड का पूरा चैप्टर एक मान लो खत्म हो गया। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बचा है, तो उसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं। सीधा आ जाओ अब आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पे। उस दिन मैंने ढूंढ के बताए थे मिसलेनियस क्वेश्चन कहाँ पर है ना। हाँ मैं कुछ और ढूंढ रहा था एक्चुअली।
करें। हम्म, 79 से इसमें। ये देखो बेटा, अब ये सवाल, अब आप लोग क्या करो, मैं कुछ सवालों को, तुम्हारी बुक में कौन से नंबर पे है? 78, इसमें 79 है। मैं सवालों की वैसे तो सीरियल नंबर और पहचान दोनों बता रहा हूँ, तुम -1 समझ लेना जो भी मैं बोलूँ, है ना। मैं काफ़ी सारे सवाल अब आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई बात नहीं, आराम से 2 दिन, अभी तो 3 दिन है, अब क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। तो सैटरडे आज पूरा पढ़ा है, संडे पढ़ा है, मंडे पढ़ा है ना, और कॉर्पोरेट में होमवर्क दे नहीं रखा मैंने, तो 3 दिन में आराम से कर सकते हो। बहुत सारे सवाल देता हूँ, जो नहीं होंगे सारे मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क में मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर, और एक बार पहचान भी करते रहना, पन्ने पलट पलट के लिख लो ना, कागज पे लिख लो, या मैं बोर्ड पे फोटो में लिख रहा हूँ, है ना। चलो बेटा, होमवर्क में जो है पहला क्वेश्चन की पहचान भी बताता जा रहा हूँ, मैच करते जाना पन्ने पलट के, तुम्हारी बुक में लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें लिखा है 5 मैन गेट लेस देन 4, इसमें ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, तो एक्स और एफ को पहचान लेना, ठीक है। और अच्छा, बुक के तरीकों से सॉल्व ना करना, अपने तरीकों से सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा मोड मीडियन, नहीं, मार्क्स मोर देन 70-60 दे रखा है, ये नहीं करना, कोई बात नहीं। फिर मीन मीडियन मोड 10 से 19, 20 से 29 दे रखा है, इजी सवाल है। 81 की पहचान है, 10 से 19, 20 से 29, ठीक है, कर लेना। फिर 82 तो करना ही है, चलो एक काम करो, 81 करना चाहे मत करना, सर्किल लगा रहा हूँ, इसका मतलब चाहे मन हो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। 82 जरूर करना है, पेपर में आया हुआ सवाल है, कन्वर्ट करना पहले सीरीज को, ठीक है, लेस देन वाली सीरीज है। फिर 83 जो है ये रहने दो, प्रॉफिट लॉस वाला है, चलो कर लो, पहले भी हमने शायद नहीं किया था प्रॉफिट लॉस वाला, इस बहाने मैं करवा दूंगा। 83 वो है जिसमें प्रॉफिट लॉस है, आप लोग कर लो तो ठीक है, वरना मैं करवा दूंगा। फिर 84 है, और 84 में क्या है बेटा, रहने दो। 85 में क्या है, प्रॉफिट लॉस वाला दे चुका हूँ मैं, है ना। 83, हाँ नहीं, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ जो मैंने दिया है ना 83, उसकी पहचान है 2000 से 3000 का लॉस है, ये 83 था मेरे में, तुम्हारे में 82 पे होगा। अच्छा, अब सेम आ रहा है अब तुम्हारे में, है ना। चलो, अब ब्रांचेस वाला नहीं करना, उसके आगे चलो। 5 से 10, 10 से 15, इसमें क्या दे रखा है, करेक्ट मार्क्स, रिवाइज द फ्रीक्वेंसी टेबल, डज द, नहीं करना। द टेबल किलो डिफरेंट मंथली इनकम ग्रुप्स, नहीं करना। एक काम करो, 87 पे सर्किल लगा दो, ये चाहे तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। सवाल में दे रखा है नंबर ऑफ फैमिलीज वगैरह, मंथली ग्रुप इनकम 30 से 40, सेम नंबर पे है। ये सवाल वैसे आएगा नहीं पेपर में, लेकिन करवा दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।